ठंड, लगता है सारे देश की ठंड इसी इलाके में पड़ती है। मैं भी कहाँ फंस गया कपूर साहब। अच्छा बड़ा फरीदाबाद में था, ये पहाड़ी लड़की के चक्कर में फंस के सब बर्बाद कर दिया मैंने। सुन लिया है मैंने। आ गए तुम? हाँ आ गया। आज तो सारा दिन सामान आने में चला गया, ऊपर से बर्फबारी, रास्ते पूरी तरह से जाम थे। मैं तो पहुंच गया हूँ, सोच रहा था हमारे मेहमान कैसे पहुंचेंगे। इससे अच्छा तो अपना फरीदाबाद। मैं क्या कहता हूँ, वापस चलेंगे? वापस चलेंगे। चाय पियोगे? बनाओ। चाय तुम्हारे हाथ की, कॉफी। अरे भाई ऐसे मौसम में कॉफी मिल जाए और वो भी तुम्हारे हाथ की तो मजा आ जाएगा। अरे ऐसे क्या बुरे हो यार, अब इतनी मेहनत करने के बाद इतना तो डिजर्व करते हैं भाई, है कि नहीं? हाथ क्यों ठंडे आपके? वो मैं बाहर गई। क्यों गई थी? काम था संजय, इसलिए। अरे तो हमें कह दिया होता, हम बाहर ही थे। अब ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए तुम्हें परेशान करना मुझे ठीक नहीं, तो मैं खुद चली। अरे खामों का परेशान अच्छा, होती हो बाहर। ये सब छोड़ो, ये बताओ वो फोन का बिल भरा तुमने? जाने मन आप कोई काम कहें और हम भूल जाएं, ऐसा हो सकता है अरे कभी? भाई भर दिया कि नहीं? अरे भर दिया भाई। अच्छा ठीक है, और रूम्स की सफाई? सुबह हाउसकीपिंग वाले कर गए थे और मैंने चेक भी कर लिया था। ठीक है। डीजल? वो देखिए, इतना है कि 1 हफ्ते तक बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गुड, तो सब कुछ हो गया है। अच्छा मुझे न्यूज़पेपर पकड़ा दो। न्यूज़पेपर मंगवाया था तुमने? जाने मन आप कुछ कहें भूल जाएं, ये तो भाई हो ही नहीं सकता। हो गया ना, मैंने तुमसे कहा था गेस्ट सबसे पहले आते ही न्यूज़पेपर मांगता है। वो न्यूज़पेपर मांगेंगे, मैं क्या करूंगी? आज की ताजा खबर, पति के बार बार कॉफी मांगने पर पत्नी हुई नाराज, कॉफी में मिलाया जहर। कॉफी में भी नाराज है। हाँ, बस संजय, अब सब कुछ ठीक ढंग से हो जाए। मैं चाहती हूँ कि गेस्ट्स के सामने फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो। अरे बहुत अच्छा ही होगा, तुम भी काम का टेंशन लेती हो। इधर आओ और अब जरा देखो हमारे इस गेस्ट हाउस की तरफ। तुमसे थोड़ा कम लेकिन खूबसूरत तो ये भी है, और हम सब कुछ अच्छे से संभाल रहे हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो हम है ना। अरे आप हैं तभी तो मुझे फिक्र हो रही है। क्या कह रही हो यार? एक बार जरा अपना मुझे प्लीज देखो ना। चलो चलो डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अरे तुम्हारी आंखें खराब है क्या? इतना तो खूबसूरत लग रहा हूँ मैं। खूबसूरत, हैंडसम। हैंडसम, जोकर लग रहे हो तुम। अरे जाओ जाओ। ये लो, ये पहन। अच्छा लो। तो अब हम लग रहा है शशि कपूर। ये जेब से हाथ बाहर निकालो, गेस्ट के सामने ऐसा नहीं। और संजय तुम्हारे बाल। अरे रुको तो सही, मैंने। रुको तो सही। सुनो मेरी जान, हंस के मुझे ये कह दो, भीगे रबों की न... वैसे मैं कितना लकी हूं ना जो मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत और ख्याल रखने वाली। अच्छा, बहुत काम पड़ा है। मैं तुम्हें गेस्ट की लिस्ट बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुन लेना प्लीज। सुन बताओ। रहे हो ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। प्रेम आहूजा रूम नंबर 1, कैलाश श्रीवास्तव रूम नंबर 2, मेजर रंजीत सिंह रूम नंबर 3 और मिसेस सुमन महाजन को रूम नंबर 4। ये प्रेम, कैलाश और क्या नाम लिया? मेजर रंजीत सिंह और सुमन महाजन। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर इनमें से किसी ने भी हमारे पैसे देने में आनाकानी की तो? कैसी बातें कर रहे हो? अरे कैसी क्या बातें कर रहे हो? देखो अभी इस बिजनेस में नए, कितना जानते हैं इसके बारे में। अगर कोई दिक्कत होगी तो कैसे संभालेंगे यार? देखिए मिस्टर संजय अवस्थी, ये जो हमारा गेस्ट हाउस है ना, ये डलहौजी की प्राइम लोकेशन है और यहाँ आसपास कोई और होटल भी नहीं है। तो यहाँ जितने भी गेस्ट आते हैं सब अच्छे और अमीर घर से आते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, फिर भी अगर किसी ने हमारे पैसे देने में आनाकानी की तो हम उनका सारा सामान रखेंगे। तुम तो बिजनेस करने में माहिर हो। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा अनु, मैं जरा जनरेटर में डीजल डाल के आता हूँ। ठीक। सुनो मेरी जान, ये मुझे ये कह दो। शाम टैक्सी स्टैंड माल रोड डलहौजी के पास एक कत्ल को अंजाम दिया गया है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर रवीश गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास गहरे रंग के कोट, टोपी और मफलर में देखा गया है। किसी भी व्यक्ति को
ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो इसकी खबर नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग। Oh, hi. हेलो सर, वेलकम टू अ गेस्ट Oh, हाउस। is this Himgiri guest जी house? सर, आइए। Oh, thank God. Thank God मैं यहाँ पहुँच गया। अगर थोड़ी देर और होती ना, तो मेरी तो बाहर ही कुछ भी जम जाती। सर आपका नाम? Oh, मैं तो आपको अपने बारे में बताना ही भूल गया। Hi, I am प्रेम आहूजा। और आप? अनुश्री अवस्थी। अनुश्री। कितना प्यारा नाम है आपका। आपको Oh. आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर? कोई दिक्कत नहीं। अनु जी, क्या मेरी आपसे कॉल पे बात हुई थी? जी सर, मुझसे ही हुई थी। आप बुरा मत मानिएगा, पर कॉल पे तो ऐसा लग रहा था कि आप कोई खड़ूस आंटी हैं। बट आई वाज रॉन्ग। आप तो कितनी क्यूट हैं और इतनी ब्यूटीफुल भी। ओह बाय द वे, वेयर इज द हैंगर? दिस साइड सर। आप कुछ पूछ रहे थे? जी, मैं पूछ रही थी आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई सर? वो क्या है ना जी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, तो मुझे यहाँ पैदल चल कर ही आना पड़ा। और जैसे ही आ रहा था मेरा पैर एक पत्थर पे पड़ा और मैं फिसल के गिर गया। हाँ नहीं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। वो आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। अब बस ना कमर में थोड़ी सी लग गई। ओह वाह, ओह वैसे ही आपका गेस्ट हाउस काफी सुंदर है। इसकी एक एक चीज कितनी परफेक्ट और वेल मेंटेन है। ये बुक शेल्फ, ये किताबें, ये वाह। अनु जी, आपको नहीं लगता ये फ्लावर पॉट अगर इस सोफे के पास होता तो ज्यादा अच्छा लगता? सर हमें लगा कि वहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हमने वहीं रख दिया। ओह वहाँ पे ठीक लग रहा है। और वैसे सोफा काफी क्लासी है। और मैं आई? जी जरूर। थैंक यू। अनु जी, ये तो कंफर्टेबल ही बहुत है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपका ये गेस्ट हाउस किसी हेवन से कम नहीं। आई एम लविंग इट। मलिका हिमगिरी, जनरेटर में डीजल डाल दिया मैंने। हाय प्रेम। सर लेकिन मेरा नाम प्रेम नहीं है। नो नो सर, एक्चुअली माय नेम इज प्रेम आहूजा। और आप? संजय अवस्थी। संजय। इस गेस्ट हाउस का ओनर। ही इज माय हस्बैंड। आपके हस्बैंड है? नाइस टू मीट यू सर। मैं अभी अनु जी से यही बात कर रहा था। आपका ये गेस्ट हाउस काफी सुंदर है। इसकी एक एक चीज कितनी परफेक्ट और वेल मेंटेन है। अगर ताजमहल के बाद मुझे कुछ पसंद आया ना, तो ये आपका गेस्ट हाउस। थैंक यू सर। आई होप आपका सफर अच्छा रहा होगा मिस्टर प्रेम। अच्छा ही था संजय जी, जब तक गिर के पैंट गीली नहीं हुई थी। सर एक काम कीजिए, जी, अपना एक आईडी प्रूफ दे दीजिए आईडी प्रूफ। और साथ में पेमेंट आपको अभी करनी होगी। जी देता हूँ, बैग में है। 90 रुपीज। 90 रुपये। अनु जी, आपको पता है? क्या है सर? अरे आपको कैसे पता होगा? मैंने तो अभी तक आपको बताया नहीं। और जब मैं आ रहा था तो बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मिस्टर बर्फ का दाना मेरा पीछा कर रहा है। मैं आगे आगे, वो मेरे पीछे मिस्टर पीछे। प्रेम। मैं आगे आगे, वो मेरे पीछे। ऐसा लगा कि मुझे अरे खाई मिस्टर ना जाए। प्रेम। सर बातें बाद में भी होती रहेंगी, पहले फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले प्लीज। कर लेते। यहाँ साइन कर दो प्लीज। यहाँ 90 रुपये। जी। और ये देखिए, मुझे कॉइन कलेक्ट करने का बहुत शौक है। ये इटली का, ये फ्रांस का, ये यूएस का और सर हमें इंडियन ही चाहिए। ये नहीं चाहिए। हाँ एक मिनट देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। Oh, by the way, where is my room? यही नीचे आपका कमरा। और संजय जी, अब क्या मुझे कोई ऊपर का कमरा नहीं मिल सकता? वो क्या है ना कि नीचे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। सर एक्चुअली ये सारे रूम्स पहले से बुक्ड हैं। प्लीज सर आप ट्राई तो कीजिए, हमारा हर एक कमरा उतना ही कंफर्टेबल है। प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। सर प्लीज की बात नहीं, पॉसिबल होता तो मैं दे देता। हम्बल रिक्वेस्ट। सर प्लीज सर, आप- प्लीज। ओके। संजय, हम इन्हें ऊपर वाला रूम नंबर 4 दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? ये देखो, ये मिसेस महाजन के नाम पे बुक्ड है पहले से। हाँ तो हम मिसेस महाजन को रूम नंबर 1 दे देंगे। देखना फिर वो बाद में कोई दिक्कत ना करे। कुछ नहीं होगा संजय, एनी गेस्ट दे देंगे। चलिए जैसा आप कहें। मिस्टर प्रेम, जी, आपको रूम नंबर 4 दे रहा हूँ, ऊपर वाला। रूम नंबर 4, ऊपर वाला। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। ओह वैसे अनु जी, रूम नंबर 4 में खिड़कियां तो होंगी ना? जी सर, हमारे सभी रूम्स में खिड़कियां हैं। तो क्या है ना कि मुझे व्यू देखना बहुत पसंद है। आइए सर, आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। और संजय जी, आप चलिए, वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। अब मैं हाथ सेक कराऊं? As you wish.
अनु जी, जी मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? जी नहीं सर, कहिए प्लीज। वो क्या है ना कि मुझे आपके हस्बैंड का बिहेवियर कुछ पसंद नहीं आया। सर हमसे कोई गलती हुई है क्या? और नहीं अनु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन आपके हस्बैंड का बिहेवियर ना उन राजीव अंकल की तरह है, वो टकले राजीव अंकल। आपको पता है, और बचपन में मैं जहाँ पर क्रिकेट खेलता था ना, वहाँ पे आपके हस्बैंड जैसा एक आदमी था। वो रोज रोज अपनी कार वहीं पे पार्क कर देता था, और जहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता था, और मना करने के बावजूद भी पार्क कर देता था। उसकी खुद की शक्ल गेंद की तरह थी, और हमें गेंद से खेलने नहीं देता था। एक दिन तो हद ही हो गई, उसने ना मुझे बेवजह डांट दिया। उस दिन तो मैं क्रिकेट खेल भी नहीं रहा था, फिर भी डांट दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने सड़क से एक पत्थर उठाया और भागते हुए गया और सीधा जाके उसकी कार की विंडो तोड़ दी। मैं तो उसका सर भी फोड़ देता, लेकिन वो कार के अंदर बैठा था, वरना मैं उसे बता देता कि ब्रेक। अनु जी, आप क्यों घबरा रही हैं? मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आपके हस्बैंड को भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो टकला था ना। मैं आपके हस्बैंड के तो बाल हैं, वो भी बहुत सारे। मिस्टर प्रेम, आइए सर, आपका कमरा रेडी है। संजय, बालों का ध्यान रखा करो। आइए सर। अनु जी, जी और क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? जी सर, मैं लाती हूँ। और रूम बुक 4 और ऊपर वाला। ऊपर वाला। गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू हिमगिरी गेस्ट हाउस। Is this Himgiri guest house? यस मैम, वेलकम टू आवर गेस्ट हाउस। My name is Suman Mahajan. आई एम संजय अवस्थी। आई होप आपको आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी मैम। तकलीफ? पूछ तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आपने हमारे लिए एक गाड़ी भिजवाई हो। ये बर्फबारी नहीं दिखाई दे रही आपको बाहर? एक तो आपका ये गेस्ट हाउस इतना दूर दराज इलाके में है, ऊपर से बर्फबारी के कारण सड़क का भी बुरा हाल है। You know what? किसी टैक्सी ने भी यहाँ आने का रिस्क नहीं लिया। It was so inconvenient, संजय अवस्थी। Mr. Avasti, should have planned something for this. मैम, आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप प्लीज यहाँ बैठिए प्लीज। मैम, सामान इतना ही लाइए आप। जी, वो मुझे बाहर मेजर मिल गए थे, वही ला रहे हैं मेरा सामान। इट मस्ट बी मेजर रंजीत सिंह। मैं उनकी हेल्प करके आता हूँ अरे मैम। आप कहाँ जा रहे हैं? मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल अरे मैम। मेहमानों से चाय पानी। So casual and offhand, I must say. हेलो मैम, वेलकम टू अवर गेस्ट हाउस। आई एम अनुश्री अवस्थी। अनुश्री, जी मैं समझी नहीं मैम। मेरा मतलब है कि आप ये गेस्ट हाउस चलाने के लिए काफी यंग नहीं है, और I guess you don't have much experience as well. मैम, अब हर नए काम की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है, पर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एश्योर यू। आइए मैनेजर साहब, प्लीज इस तरफ आइए। ओह, कितनी ठंड है भाई। जितनी ठंड इस साल हो रही है पिछले 20 सालों में नहीं हुई। जी सर। वेल डन यंग मैन, यू आर रॉक सॉलिड। तुम्हें आर्मी में होना चाहिए। हाँ? बिल्कुल सर, आई एम अनुश्री अवस्थी। हेलो अनुश्री, माई सेल्फ मेजर रंजीत सिंह। वेलकम टू अवर गेस्ट हाउस। The pleasure is all mine. Mrs. Mahajan, is this all your luggage? Yes, Major, keep it there. You're welcome, lady. Thank you. मेजर साहब प्लीज। Wow, a quite warm place to sit. जी। I love this. मेजर साहब प्लीज एक आईडी प्रूफ दे दीजिए। Yeah, sure. मैम आप भी। ये आर्मी का है, ये चलेगा? चलेगा सर, लेकिन इसमें आपकी फोटो कुछ। अरे भाई, कभी हम भी जवान हुआ करते थे। अरे दाढ़ी मूछ के बिना पहचानना मुश्किल है, लेकिन मैं ही हूँ। थैंक यू। फॉर्मेलिटीज ही करते रहिएगा, मेहमानों से चाय पानी मत पूछ लीजिएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? चाय बाद में, पहले आप मेरे लिए एक गर्म पानी का ग्लास लेकर आएंगी। It's time to take my medicine. जी सर, आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? No, thank you. आर यू श्योर सर? Yes, I'm sure. मैम, मिसेस महाजन, मैम प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। या
और पेमेंट आप अभी करेंगे एट द टाइम ऑफ चेकआउट? चेकआउट के बाद। आई थैंक यू। मेजर साहब प्लीज सर यहाँ साइन कर दीजिए। और सर पेमेंट अभी या जब भी आप हमें लूटना चाहें। बी कंफर्टेबल सर, आपको चेकआउट के वक्त लूटेंगे। स्मार्ट तो। मिस्टर अवस्थी, सभी काम आप ही क्यों कर रही हैं? आपका स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा। वी डोंट हैव स्टाफ मैम। क्या आपके पास स्टाफ नहीं है? जी सुबह हाउसकीपिंग वाले आकर रूम्स की सफाई कर जाते हैं, किचन का सब कुछ मैं संभाल लेती हूँ और बाकी की मैनेजमेंट मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं। I thought this guest house must be in full running order. और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास स्टाफ नहीं है? Staff and servant are must for running this kind of establishment. I consider your advertisement was misleading, Miss Awasthi. दरअसल मैम हमारे गेस्ट हाउस में कुछ ही कमरे हैं, तो हमें स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर आगे कभी होगी तो हम हायर कर लेंगे मैम। रोड आपके ठीक नहीं है, स्टाफ आपके पास है नहीं, चले हैं गेस्ट हाउस चलाने। आइए मेजर साहब, आपका रूम रेडी है सर? लीव इट देयर, लीव इट देयर। एक आर्मी का जवान हमेशा जवान रहता है। अरे भाई ये आपका गेस्ट हाउस है ना? हाँ सर हमारे। देन गाइड मी द वे। आइए सर। ये मिस्टर अवस्थी, मुझे एक बात बताइए, आपके इस गेस्ट हाउस में कोई और भी ठहरा है? मैं और मेजर ही हैं। जी नहीं मैम, और भी गेस्ट हैं, ऑलमोस्ट सभी रूम्स फुल हैं। और ये बर्फीला तूफान, no less, all very unfortunate. Three blind mice, three blind mice. See how they run, see how they run. They all run after the farmer's wife. आप लोगों ने पोएम सुनी है? ओ बचपन में ना सबने सुनी होती है, मुझे तो बहुत पसंद है। मिस्टर अवस्थी, who is this young man? ये है मिस्टर प्रेम आहूजा और ये है मिसेस सुमन महाजन। हाय, आई मीन नमस्ते आंटी। आपका एक गेस्ट हाउस कैसा लगा? ओ कितना सुंदर है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। Listen, young man. Yes. I have come to the time in my life where the amenities of the establishment are more important than its appearance. मुझे यहाँ जरूरी काम ना होता, यहाँ तो बिल्कुल ना आती। ओ कौन सा जरूरी काम? ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। मिस अवस्थी जी, मुझे मेरा रूम दिखाइए। मैम दिस साइड प्लीज। और हाँ, मेरा सामान लेते आइएगा। मेरा सामान लेते आइएगा। कितनी खड़ूस है ये। मिस्टर प्रेम, प्लीज सर बैठिए, मैं लेता हूँ। प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेलकम टू हिमगिरी गेस्ट हाउस। गुड इवनिंग तो ठीक है, दरवाजा खोलने में काफी समय नहीं लगा दिया आपने। सॉरी सर, वो थोड़ा वक्त लग गया। थोड़ा वक्त लग गया था, थोड़ा वक्त आप और लगा देते तो मेरी लाश आपको दरवाजे के बाहर मिलती भाई साहब। थोड़ा वक्त लग गया था। मजाक कर रहा हूं भाई साहब, आप तो सीरियस हो गए। नहीं नहीं सर। रिलैक्स, बुरा तो नहीं मान गए आप? नहीं नहीं सर। बुरा मानने वाली बात थी भी। गेस्ट हाउस की रेनोवेशन करवा रही है जी सर, आप प्लीज यहाँ बैठ। जी। भाई वाह, ये बड़ा अच्छा काम किया आपने, आग जला रखी। क्या है कि संजय जी, एक तो मौसम इतना खराब है और इतने खराब मौसम में अगर आग मिल जाए मानो जन्नत जमीन पे आ गई हो। सर एक आईडी प्रूफ दे दीजिए प्लीज। हाँ जी जी जी। वैसे मैं बता रहा था जी। आपके दरवाजे के बाहर काफी बर्फ जमा हो चुकी है, उसे साफ करते रहिए भाई, वरना आपका दरवाजा हो जाएगा ब्लॉक और हम आपके गेस्ट हाउस में फंस कर रह जाएंगे मिस्टर संजय। फंस के रह जाएंगे मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके गेस्ट हाउस में कोई कमी नहीं है भाई, आदमी जिस काम से आया पहले वो तो करे। जी जी। वैसे मैं बहुत समय से आ रहा हूँ, अच्छा। बहुत पुराना, लेकिन मिस्टर संजय इतनी बर्फबारी मैंने आज तक देखी नहीं। इस बार बर्फबारी, अरे बर्फबारी के कारण तो मैं भी फिसल के गिर गया था और मेरी पैंट भी गीली हो गई थी। आपकी तारीफ और कोई करता ही नहीं, आप करेंगे? प्लीज अंकल, एक बार प्लीज। बेटा नाम पूछ रहा हूँ आप।
नाम प्रेम प्रेम आहूजा। प्रेम। और आपका? मेरा नाम है कैलाश श्रीवास्तव। कैलाश श्रीवास्तव। वैसे आपके हाथ में जो पुस्तक है ये किस विषय की है बता सकते हैं आप? हाँ, ये तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड ग्राफिक की किताब है। वास्तुकला। आप वास्तुकला के विद्यार्थी हैं? मेरा मतलब स्टूडेंट हैं आप? हाँ स्टूडेंट। तो मुझे बताइए कि वास्तुकला की शुरुआत किसने की थी? फ्रैंक राइट, द फादर ऑफ आर्किटेक्ट। नहीं 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 बेटा, ये सब है पश्चिमी बातें। अच्छा। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं पता है आपको? वो क्या कहते हैं? हमारे ग्रंथों के अनुसार विश्वकर्मा जी को इसका असली जनक कहा गया है। जहाँ से ज्ञान मिले ना बेटा बटोर लो। बटोर लिया। देखिए मिस्टर संजय, ये वास्तुकला के विद्यार्थी और इन्हें ये भी नहीं पता। सर प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। जी। और पेमेंट अभी करेंगे एट द टाइम ऑफ चेकआउट। और चेकआउट के समय। ठीक है जी, लीजिए। शुक्रिया। और वैसे मिस्टर संजय जी, इतने ठंडे मौसम में एक कप चाय तो श्योर। प्रेम आप? मैंने कॉफी बोली थी, अभी तक नहीं आई। कॉफी? आप कॉफी पीते हैं? हाँ। अरे चाय अच्छी नहीं लगती क्या आपको? भाई चाय का तो हमारी भारतीय संस्कृति में कितना महत्व है। अगर अभी इस वक्त यहाँ पर समुद्र मंथन करवा दूं ना तो उसमें से भी चाय निकल कर आएगी। इनके लिए भी चाय लेकर आइएगा। जी सर। जी। अनु, सबके लिए चाय लेकर आना। और एक अखबार भी। तो हिंदी या इंग्लिश? अरे हिंदी भाई साहब, जो इंग्लिश पढ़े आके मुझसे लड़े। भाई साहब, चाय और अखबार का तो ऐसा मेल है जैसे घी और शक्कर का। तो लीजिए सर, फिर आपका घी शक्कर आती होगी। हिंदी है ना? सर आपसे लड़ाई मोल थोड़ी लेनी। जी शुक्रिया। मौसम की खबर। अगले एक हफ्ते तक मौसम खराब रहने की आशंका। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। और कैलाश जी, आप भी क्या बोरिंग खबरें पढ़ रहे हैं? कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? इंटरेस्टिंग तो बेटा इसमें यही है, खिसी पिटी पॉलिटिक्स, घपले, घोटाले, खेल कूद की खबरें। हाँ, एक मर्डर भी है। मर्डर? जी। अरे मर्डर मिस्ट्री पढ़ना तो मुझे बहुत पसंद है। और पढ़िए ना, क्या लिखा है? लिखा है ब्रिज रोड के पास किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और किसकी, कब, कहाँ, कैसे, क्यों? पढ़ रहा हूँ बेटा, पढ़ रहा हूँ। खूनी को गहरे रंग के कोट, गहरे रंग के कोट, टोपी और मफलर में। टोपी और मफलर। हाँ बैठिए। पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश है जिसे देखा गया है घटनास्थल के पास गहरे रंग के कोट, मफलर और टोपी में। किसी व्यक्ति को उसे संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो उसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे। मिस्टर प्रेम जी, इसमें मरने वाले के बारे में कुछ लिखा है? हाँ, और नाम लिखा है और रवीश गुप्ता। और और तो कुछ नहीं लिखा। भाई कमाल है, बड़ी गहरी तफ्तीश की है इन पुलिस वालों ने। आई मीन गहरे रंग का कोट, मफलर, टोपी, ये लिबास पहने हर दूसरा व्यक्ति डलहौजी की सड़कों पर घूम रहा है। अरे भाई आप किसे पकड़े? आई मस्ट टेल यू, ये सब पुलिस वाले एक नंबर के करप्ट लोग होते हैं। जहाँ पैसा फेंका नहीं वहीं के हो जाते हैं। और देखना इस केस में भी ऐसा ही होने वाला है। आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं भाई। ये पुलिस वालों के काम करने का रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सब के सब करप्ट है। मैं तो बोलता हूँ उनका पूरा महकमा करप्ट है भाई। क्या कहें? एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। क्या हुआ, एक बार मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई। इतने छोटे से काम के लिए मेरा आना जाना लगवा दिया इन लोगों ने थाने में। और आखिर में काम पता है कैसे हुआ? वो कैसे? पैसे देकर। बताइए, मेरी खुद की मोटरसाइकिल मैं पैसे देकर लेकर आया। क्या कहें? खैर बातें तो चलती रहेंगी। हमारा परिचय नहीं हुआ भाई साहब। ओ यस, हमारा तारुफ नहीं हुआ है। माई सेल्फ मेजर रंजीत सिंह। करते क्या है आप? माई सेल्फ मेजर रंजीत सिंह। साहब आपकी बात से सहमत हूँ मैं। करते क्या है आप? पत्थर तोड़ने का काम। अरे भाई आई एम मेजर फ्रॉम द आर्मी, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट। आप आर्मी से हैं, मैं समझ गया। लगता है आपकी आर्मी की नॉलेज बहुत कम है भाई। नहीं नहीं,
आर्मी के बारे में मुझे बहुत ज्ञान है। आपको भी ये बात पता नहीं होगी कि आर्मी के अंदर भी एक पुलिस फोर्स होती है जिसे हम सीएमपी कहते हैं। सुनो बेटा, समझ ज्ञान मिलिट्री पुलिस की स्थापना 1940 में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत की थी इसकी। यहाँ से ज्ञान मिले बेटा। मेजर साहब, बात पता नहीं होगी आप। वैसे कैलाश जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं सीएमपी से ही। चाय पीजिए बेटा। अंकल यहाँ से ज्ञान मिले बटोर। चाय थोड़ी पीजिए आप। वैसे आपको यहाँ पहली बार देखा है? जी, ये गेस्ट हाउस हमारे चाचा जी का था। उनके जाने के बाद से हम संभाल रहे हैं। मुझे याद है कि यहाँ पे एक पियानो हुआ करता था। जी सर, हमने उसे बेसमेंट में शिफ्ट किया। इट्स स्टिल वर्किंग। काफी सुंदर पियानो था वो। देखने जरूर जी जाऊंगा। सर। आइए कैलाश जी, आपका रूम रेडी है सर। तो चलिए सर, हम भी रेडी हैं। जी आइए। जी इस तरह। आगे से जी, बाएं। चलता हूँ टूटू। ओ बाय बाय। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। कुकू। सॉरी, कोई बात। कुक्कू। अनु, ये कुक्कू को सबसे अच्छा कमरा क्यों दिया तुमने? प्रेम नाम है उसका। और हमारे पहले गेस्ट थे संजय। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी गेस्ट नाराज हो। अरे क्या नाराज, ये कुक्कू जैसे लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पता है, ये जब से आया ना, अपने गेस्ट हाउस में ऐसे देख रहा है जैसे कोई ना कोई सामान उठाएगा। अरे ऐसा लगता है गेस्ट हाउस में रहने नहीं, इसे लूटने आया है। नहीं नहीं, मुझे तो प्रेम अच्छा इंसान लगता है। पर तुमने बाकी के गेस्ट को देखा है? वो क्या नाम है उनका, मिसेस महाजन। थोड़ी खड़ूस सी नहीं लगी तुम्हें? थोड़ी? अरे बहुत ज्यादा है। जब से आई है कुछ ना कुछ कमी निकालती है बस। मुझे ना बस मेजर ठीक लगे। मेजर ठीक लगे तुम? हाँ। अरे मेजर तो मुझे शक्ल से शराबी लगता है। अरे देखो, जब वो आए थे तो तुमने उनसे 4 कॉफी दोनों पूछा था पूछा था ना, और उन्होंने दोनों मना मना कर दी। अरे जरा खुद सोचो, बाहर देखो कितनी बर्फ पड़ रही है, इतनी ठंड में कोई 4 कॉफी को मना कर सकता है भला? मुझे तो लगता है अपने कमरे में बैठकर अभी क्या संजय मैं जी क्या मैं बता सकता हूँ? जरा आप अंदर ही। कैसी बात कर रहा हूँ अंदर ही तो। आप जी ये जगह कौन सी है? गिरगिरी गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस? मतलब आप यहाँ रह सकते हैं किराया देकर। मतलब होटल? क्या गेस्ट हाउस? प्लीज प्लीज। बचा लिया भगवान। अरे सर, आप ऊपर बैठिए प्लीज सर। चलिए, आप ठीक तो हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, इतनी बर्फबारी में कोई ठीक कैसे हो सकता है? वैसे क्या नाम था आपका? जी संजय अवस्थी। हाँ तो धनंजय जी सर, दरअसल संजय। अरे एक ही संजय बात अवस्थी। है, दरअसल हम अपनी गाड़ी लेकर पराग रोड से वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हमने उसे चालू करने की कोशिश करी लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं। अब इसके बाद जैसे ही हमने बाहर देखा, बाहर बर्फ ही बर्फ। ऐसी बर्फ में कोई फंस जाए तो मर भी सकता है, लेकिन हमें देखिए कुछ नहीं हुआ हमारा। तो बस भटकते भटकते यहाँ पर आ गए। छोटा सा भी चलेगा? छोटा मिल जाएगा। कितने का होगा? 50 रुपए। 50 रुपए। साथ में एक आईडी प्रूफ भी दीजिएगा। आईडी? हाँ। धनंजय जी दरअसल एक दिक्कत सर हो गई। संजय। हाँ एक दिक्कत हो गई। क्या हुआ सर? पैसे तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में अपनी आईडी गाड़ी में भूला है। सर आपके पास आईडी नहीं? जी नहीं। सॉरी सर, फिर आपको कमरा नहीं मिल सकता। आई एम सॉरी। लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझिए, इतनी बर्फबारी में मैं कहाँ जाऊंगा बाहर? सर मजबूरी आप मेरी समझिए।
आपको कमरा नहीं दे सकता, ये रूल्स के खिलाफ है। मैं समझता हूँ आपके नियम कायदे कानून, लेकिन सिर्फ एक रात अरे के बाद सर, थोड़ा सा कमरा दीजिए। सर मेरा आप काम है। आसपास किसी भी होटल में पूछिएगा, कोई भी आपको आईडी के बिना कमरा नहीं देगा। सुबह लाकर दे दूंगा ना मैं। सर, सुबह की बात नहीं है, बात रूल्स की है। संजय, अब मेरी बात सुनो। हम इन्हें कमरा दे देते हैं ना संजय। कैसे दे देते हैं? तुम जानती हो इसे? नहीं, पर बाहर मौसम तो देखो, और वो बोल तो रहे हैं सुबह आईडी लाकर दे देंगे। अरे उसके बोलने से क्या होता है? संजय, एक रात की बात है, कुछ तुम नहीं रूल्स को नहीं सर, आपको रूम मिल जाएगा। मिल जाएगा। बड़े नेक इंसान है धनंजय जी आप। संजय क्या एक ही बात। वैसे क्या नाम बताया आपने? जी, अनुश्री अवस्थी। अनुप्रिया। सर, अनुश्री। अरे अनुश्री, जी। बड़ा ही सुंदर नाम, बिल्कुल मेरी नानी की तरह। वैसे आपका ये होटल तो काफी चलता हो, काफी लोग भी हैं। वैसे ये लोग- सर क्या नाम बताया आपने? जी रवि, रवि प्रसाद। कवि प्रसाद। जी रवि प्रसाद। एक ही बात है सर। अच्छी बात है। ये गाड़ी कहाँ से ला रहे थे आप? जी पराग रोड से 2 किलोमीटर दूर, वही खराब होगी। तो मौसम वहाँ भी ऐसे ही खराब है? हाँ खराब तो है, लेकिन यहाँ से ज्यादा नहीं। सर, अच्छा। जी आपका सामान जी भाई ये है ना, बस इतना ही। वो क्या है ना, मेरी जरूरतें बहुत कम है, इसलिए मैं अपने जरूरत का सामान अपने साथ ही रखता हूँ। जी जी सर, यहाँ साइन कर दीजिए। जी जी। मेरा कमरा कहाँ है? तो आगे से दाएं। दाएं। जी हाँ, आगे। जी जी धन्यवाद धनंजय जी। अरे संजय! हाँ एक ही बात है। अनु, क्या कर रही हो ये? पहले वो प्रेम और अब ये। अरे प्रेम का ठीक है, इसके पास आईडी भी नहीं है। संजय सर, एक बार बाहर मौसम देखो, ऐसे में वो बेचारा बाहर कहाँ जाता? बेचारा, तुम्हें मैं नहीं दिखता क्या? मेरी बेचारी की कुछ नहीं है। तुम बाद में कोई दिक्कत होगी ना तो तुम तो आ जाओगी कहने, सॉरी संजय प्लीज संभाल लो, ये कर लो वो कर लो। सब कुछ देखना तो मुझे पड़ेगा। लेकिन ना कभी कोई बात नहीं समझती मेरी। कोई बात नहीं, तुम मालकिन हो, जो जी में आए सो करो, हम तो नौकर है तुम्हारे। हाँ जी करने के लिए बैठे बस यहाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए मरने आया इन पहाड़ों में मैं। एक जरूरी सूचना। डीएसपी डलहौजी हिमाचल पुलिस ने बताया कि कल शाम टैक्सी स्टैंड माल रोड डलहौजी के पास एक कत्ल को अंजाम दिया गया है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर रवीश गुप्ता बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश है, जिसे घटनास्थल के पास गहरे रंग के कोट, टोपी और मफलर में देखा गया है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो इसकी खबर नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। क्या आप जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये उनकी शुरुआत है। मैं इसे बहुत ही गैर जिम्मेदाराना समझूंगी। मेरे हिसाब से तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं इस गेस्ट हाउस को। क्या खाक संभाल रहे हैं?
मौसी किए हैं, एटलीस्ट दे शुड हैव हायर्ड द प्रॉपर स्टाफ. I think they will hire it once they need them. एक्सक्यूजेस, सब बहाने हैं. मैं अच्छे से जानती हूँ. उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में स्टाफ नहीं रखा. आपकी दिक्कत क्या है? आई मीन आपके कमरे में कोई दिक्कत है? वेल, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद माय रूम. और वो लड़का जो हर वक्त गुनगुनाता रहता है, ना सुर की समझ है ना ताल की, उसे सबसे अच्छा रूम दिया. क्यों? आई थिंक वो सबसे पहले आया, इसलिए इसमें माइंड करने वाली बात तो नहीं है. माइंड? मैं माइंड कर रही हूँ. शायद आपने इनका विज्ञापन अच्छे से नहीं पढ़ा. रुकिए, मैं दिखाती हूँ. विज्ञापन में तो इतना कुछ लिखा है. और ये देखिए, फॉर्मेलिटीज में लिखा है रूम विद प्रॉपर राइटिंग स्पेस, अटैच बाथ्स एंड ऑल रूम सर्विसेज. विज्ञापन में तो इतना कुछ लिखा है और ये अनप्रोफेशनल. और नहीं मैम, आपकी इस बात से बिल्कुल ही असहमत हूँ. इस जगह पर काफी समय से आ रहा हूँ. ये जगह खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत शांत भी है. जिस व्यक्ति को शांति पसंद हो उसके लिए तो जगह बढ़िया नहीं है. इतनी सुंदर सी वादियों के बीच एकलौता गेस्ट हाउस, परफेक्ट. और क्या ही चाहिए किसी को? क्यों मेजर साहब? यस, मुझे तो ये गेस्ट हाउस बहुत ज्यादा पसंद आ रही. मुझे तो यहाँ कुछ ऐसा खास नहीं दिखाई दे रहा. अब ये आपके मन के संतोष की बात है मैम, क्योंकि संतोष से भरा जीवन दिल में सुकून लाता है. जिसे कमी का एहसास नहीं, वो सच में अमीर कहलाता है. वाह कैलाश, क्वाइट पोएटिक यू आर. शुक्रिया सर. जी, इनविटेशन कार्ड गिर गया. जी, आपने ना बिल्कुल सही किया. ये महाजन जी ना बड़ी खड़ूस है. हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं और फूटती भी रहती हैं ऐसे. ओके बॉयज, मैं चलता हूँ. वैसे हमारे गांव में जब खेतों में जंगली सुअर घुस जाते थे तो हम भी उन्हें ऐसी आवाजें निकाल कर भगाते. ओके बॉयज. कैलाश जी, वो बाहर तो मौसम बहुत खराब है और ऐसा लग रहा है कि कई सालों की स्नोफॉल अभी होने वाली है. और वैसे आपको कैसी लगती है स्नोफॉल? अब ये तो आपके नजरिए की बात है. फिर किसी के लिए ये स्नोफॉल खूबसूरती की इंतहा बनकर आती है, तो किसी के लिए मौत का पैगाम. कहने को स्नोफॉल है, किसी के लिए मजेदार है तो किसी के लिए दर्दनाक. अरे आप तो कितना अच्छा बोलते हो. आई थिंक यू आर अ राइटर. जी नहीं, हाँ कभी कभार शौक से लिख जरूर लेते हैं. चलता हूँ प्रेम. ओके, बाय बाय. जी. ओ वैसे कैलाश जी, आप यहाँ किस काम से आए हो? वो आपको जानने की जरूरत नहीं है प्रेम. चलता हूँ. हाँ, ला रही हूँ.
गेस्ट हाउस, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी, संजय अवस्थी अभी बाहर हैं, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। डलहौजी पुलिस स्टेशन? सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। हेलो सर, बाहर मौसम बहुत खराब है, मुझे लगता है सभी रास्ते भी जाम होंगे। मुझे नहीं लगता वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। देखिए मैं आपकी बात हेलो हेलो अरे अनु, बताओ तो सही, टूल बॉक्स कहाँ रखा है? संजय, तुम पहले मेरी बात सुनो। हाँ हाँ बोलो। अबे डलहौजी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्या? हाँ, वो बोल रहे थे कि इंस्पेक्टर को यहाँ भेजेंगे। क्यों? पता नहीं, कह रहे थे कि हमें उनके सभी सवालों के जवाब देने होंगे। और क्या बोले? और कुछ पूछते उससे पहले तो फोन ही कट गया ना। तुम घबराओ मत, हो सकता है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। ये स्माइल, आफ्टर ऑल वी आर रनिंग ए गेस्ट हाउस। मिस्टर अवस्थी, काम करो। मिस्टर अवस्थी, मेरे रूम के टेबल लैंप का बल्ब खराब हो गया, गो एंड गेट इट रिप्लेस्ड। जी मिस्टर अवस्थी जी, आपको नहीं लगता आपने एक अजीब से लड़के को यहाँ रहने दिया है? कौन मैम? प्रेम? आपको अपने सभी गेस्टों की जानकारी कानूनी रूप से होनी चाहिए। लेकिन मैम, हमने अपने सभी गेस्ट की आईडी चेक की थी। और वो आदमी, उसकी आईडी चेक की आपने? उसका तो यहाँ रहना बनता भी नहीं। जी रवि नाम है हमारा। वैसे काफी अच्छी बातें करती हैं, बिल्कुल मेरी नानी की तरह। माफ कीजिएगा, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता। वैसे अनु जी, आपको नहीं लगता कि सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और इसका असर भी दिखाई दे रहा है? वो देखिए कैसे ठंड में कांप रही है। अरे आप इनसे कुछ पूछती क्यों नहीं? गर्मा गर्म काला कूड़ा। मैम, आप कुछ कहिए। अरे हम बताएं? हम बताते हैं। दरअसल हमारी नानी हमारे नाना जी के लिए काढ़ा बनाया करती थी। क्या करा, थोड़ा पानी उबालना, उसमें डालना 2 लौंग, 2 इलायची और 2 मिर्च, काले वाली नहीं लाल वाली, और इन सबको उबालिएगा और उबलता उबलता पिला दीजिएगा एक सांस में। फिर देखना, या नहीं वहां बर्फ में खेलेंगी, कोले वाला ना काढ़ा अपने पास रखो। कहाँ फंस गई मैं लोगों में? अरे हम तो आपके फायदे की बात बता रहे थे। सर, आपने खामोखा उन्हें नाराज कर दिया। हम तो उनके फायदे की बात बता रहे थे, अब वो बुरा मान गई, बिल्कुल हमारी नानी की तरह। खैर, आप उनके बारे में इतना भी सोच रही हैं। वो तो आपके गेस्ट हाउस के बारे में कुछ कुछ बोलती रहती कि यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर वो नहीं। पर हमें आपका ये होटल बड़ा प्यारा लगा। अनु जी सुन तो रही हैं हम क्या कह रहा हूँ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर दूं। कोई बड़ा बताओ। सर, वो अभी डलहौजी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, कह रहे थे कि इंस्पेक्टर को यहाँ भेजेंगे। पुलिस स्टेशन से पर क्यों? मालूम नहीं सर। वो शायद मैंने अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी कहीं, इसलिए तो। नहीं सर, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे नहीं लगता वो यहाँ तक आएंगे। मुझे तो डर है कि हमसे कोई गलती ना होगी। सर, आप प्लीज बैठिए। जी। हमारे आर्मी में जब 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं आता, नहीं नहाते थे भाई। हो जाता है। अनुश्री, वेयर इज योर हस्बैंड? जी, संजय अभी बाहर गए हैं, आप मुझे बताइए सर। वो मेरे वॉशरूम के नलके में पानी नहीं आ रहा है, शायद बैड वेदर की वजह से। करवाइए ठीक। जी, मैं करूँगी। बाहर तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, बार बार दरवाजे में बर्फ जमा हो जाती है, साफ नहीं किया तो दरवाजा जाम हो जाएगा। मुझे इतनी परेशानियाँ, पहले पुलिस, अब ये बर्फ। पुलिस आ रही है क्या? सर, वो यहाँ सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, और कुछ नहीं। आर यू श्योर? हाँ सर, प्लीज आप रिलैक्स कीजिए, बैठिए प्लीज सर। जी आप? मिस्टर संजय जी, मैं डलहौजी पुलिस स्टेशन से आया, कॉल किया था मैंने आपको। प्लीज सर, अंदर आइए, अंदर आइए। बहुत ठंडा है। सर, आप तो काफी भीग चुके हैं, मैं टावल लेकर आता हूँ। जी आप? जी, मैं अनुश्री अवस्थी। मिसेस अवस्थी, आप दोनों इस गेस्ट हाउस की ओनर? जी सर। कब से चला रहे हैं ये गेस्ट हाउस?
जी अभी कुछ ही समय हुआ है सर। सर और ये मिस्टर कौन है? अनु जी आपने तो मुझे इनसे मिलवाया ही नहीं। और हाँ ये पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले इतनी बर्फबारी में। ओ बाहर तो मौसम बहुत खराब है और फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे? ड्यूटी आना ही पड़ा। पुलिस में होने के लिए आप काफी यंग नहीं है इंस्पेक्टर। हाँ आंटी तो बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात मुझे काफी लोग कह चुके हैं मैम। इनफैक्ट मेरे डिपार्टमेंट के लोग भी। एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था पुलिस का एग्जाम, दैट्स व्हाई। एक यंग पुलिसमैन और इस गेस्ट हाउस में क्या लोग इसीलिए टैक्स भरते हैं कि आप जैसे नौजवान यहाँ आकर आराम फरमा सकें? हाँ, मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई मैम कि आप अपना टैक्स भरती हैं। एक्सक्यूज मी, मिस्टर संजय। जी सर, मुझे आपके गेस्ट हाउस का रजिस्टर देखना है। प्लीज आइए। मैं दिखाती हूँ। हाँ चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आपको इतने खराब मौसम में यहाँ आना पड़ा, कोई जरूरी काम था क्या? जी आप? जी कैलाश श्रीवास्तव। देखिए अगर जरूरी ना होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। सर ये सभी आज के हैं। ओके। सभी गेस्ट यहीं पर है या फिर कोई कमरों में भी है? जी नहीं सर सभी यहीं पर। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको हमसे कोई जरूरी बात करनी हो तो प्लीज यहाँ जाइए डाइनिंग हॉल, ताकि हमारे गेस्ट को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, सभी एक साथ होंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आखिर बात क्या है? बात सेफ्टी की है। सेफ्टी? सेफ्टी से आपका क्या मतलब है इंस्पेक्टर? आई मीन मैम, आप सबकी सेफ्टी। ये बात मिस्टर गुप्ता के मर्डर केस से रिलेटेड है। इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने। जी नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना है इंस्पेक्टर साहब। ये वही है ना जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई? हाँ सही कहा आपने। पढ़ा था मैंने अखबार में। और सुबह से रेडियो पर अनाउंसमेंट भी हुई है। तो मैंने भी सुना था और अखबार में भी पढ़ा था। मिस्टर संजय जी। आप जानते थे मिस्टर गुप्ता को? नहीं सर, पहली बार सुना है। रवीश कुमार गुप्ता उनका पूरा नाम था। हिमाचल चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के वो फाउंडर थे। हिमाचल में उस दुर्घटना के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जहां एक अनाथ आश्रम में आग लग जाने के कारण सभी अनाथ बच्चों की जलकर मौत हो गई थी। यही पास ही में ऑर्फनेज, द लिटिल एंजल ऑर्फनेज। कमाल की बात, आप लोगों ने सुना नहीं? स्ट्रेंज, काफी पॉपुलर केस था। हाँ वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सभी बच्चे नहीं मरे, एक बच गया। और रवीश गुप्ता को 7 साल की सजा भी हुई थी। 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। काफी पॉपुलर केस था ये। मुझे याद है कि रवीश गुप्ता का नाम उस समय अखबार की सुर्खियों में काफी समय तक बना है। काफी बड़ा हादसा था। हाँ, वो ऑर्फनेज तो जलकर राख हो गया था, लेकिन अभी उसी की नींव पर एक रेस्टोरेंट खोला जा रहा है, द हिलव्यू रेस्टोरेंट। कौन सा रेस्टोरेंट? द हिलव्यू रेस्टोरेंट। उसकी इनॉग्रेशन भी कल ही है। आई थिंक इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इसका हम सबसे क्या संबंध है? संबंध है मिस्टर जी रवि। हाँ रवि, एक्चुअली हमें क्राइम सीन से एक नोटबुक बरामद हुई है और उसमें 2 एड्रेस लिखे हुए। पहला था द हिलव्यू रेस्टोरेंट का और दूसरा आपका ये हिमगिरी गेस्ट हाउस। हिमगिरी गेस्ट हाउस? मुझे तो ये गेस्ट हाउस शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप वहां जाने की बजाय इस होटल में क्यों आ गए? देखिए रवि, पुलिस को जैसी इसकी खबर मिली तो ऑफिसर्स की एक टीम को वहां भी भेजा गया है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि पता लगा सकूं कि आप में से किसी का भी संबंध मिस्टर गुप्ता या ऑर्फनेज के साथ तो नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा कोई संबंध नहीं और हम तो रवीश गुप्ता को जानते थे नहीं थे। हो सकता है खूनी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। गुमराह नहीं, काम चोरी। काम चोरी कहते हैं इसे। एक यंग पुलिस ऑफिसर को यहाँ भेज दिया और खुद उन्होंने आसान रास्ता चुना। फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी साहब का कहना है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और दूसरी बात ये सर कि वो यहाँ खुद आने वाले थे मगर खराब उन्होंने ऑफिस में बैठकर कॉफी पीना ज्यादा जरूरी समझा। खराब मौसम होने की वजह से भेजा गया मुझे यहाँ, खराब मौसम, ताकि मैं सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकूं और आप सबको आपकी सेफ्टी के बारे में इत्तला कर सकूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें किस बात की सेफ्टी? बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, आप बार-बार सेफ्टी की बात कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि हमें से किसी की जान को खतरा है? और देखिए, मैं आप में से किसी को भी डराना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है। लेकिन कैसा खतरा? अनु जी,
क्राइम सीन से हमें जो नोटबुक बरामद हुई थी उसमें सिर्फ एड्रेस का जिक्र नहीं था, साथ ही उसमें कुछ लाइंस भी लिखी गई थी। द 3 ब्लाइंड माइस। ये पोएम तो सुनी होगी आप लोगों ने, हम सभी के बचपन का हिस्सा रही है। खैर, ये तो थी पोएम की बात। साथ ही उसमें 3 चूहों की ड्राइंग बनाई गई थी और एक चूहे पर क्रॉस का निशान था और लिखा था ये पहला है, मतलब रवीश गुप्ता पहले थे और अभी 2 चूहे बाकी हैं, यानी 2 खून और हैं जो हो सकते हैं। 2 खून? इंस्पेक्टर साहब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड रवि जी। इंस्पेक्टर साहब, उस बच्चे का क्या हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? उसके बारे में भी पता लगाया गया है। दुर्घटना के कुछ दिनों बाद ही उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। साथ ही वो आर्मी में भी रह चुका है, लेकिन उसे वहां से ये कहकर निकाल दिया गया है he was mentally unstable and unfit for the army। सर, आप बार-बार उस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये खून उसने किया होगा? हो सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट अनु जी, आई कैन नॉट से एनीथिंग विद शॉर्ट। संजय जी, अब काम की बात पे आते हैं। आप बता रहे थे कि आप मिस्टर गुप्ता को जानते नहीं? जी नहीं जानता। फिर उनकी लाश के पास से आपके गेस्ट हाउस का एड्रेस कैसे मिला? देखिए सर, मैं आपको बता चुका हूँ रवीश गुप्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं। और आप क्यों बार-बार पूछने से मेरा जवाब भी नहीं ये बता। बताइए, कल शाम कहाँ थे आप? कल यहीं पास में गया था, मार्केट। पास ही में गए जी। सर मार्केट तक गया था, गेस्ट हाउस चला रहे, सामान लाना पड़ता है, रोज का काम हमारा। अनु जी, आप कुछ जानती है मिस्टर गुप्ता या आपने इसके बारे में? जी नहीं सर, मैं नहीं जानती। कल शाम कहाँ थी आप? किचन का सामान लेना। किचन का सामान लेने। ठीक। और ये इन लोगों ने यहाँ आने की प्लानिंग और बुकिंग पहले से कराई थी? जी पहले से करवाई। जी हाँ, करवाई थी, सिवाय एक। कौन? जी आप हमारी बात कर रही हैं? आपकी जानकारी के लिए बताते कि हमने धनंजय जी को बताया था कि हमारे अभी ये धनंजय कौन है भाई? सर ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अरे संजय। हाँ। संजय कितना मुश्किल नाम है। मैंने इनको बताया था कि मेरी गाड़ी खराब हो गई और मेरा यहाँ पर होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, इनके बुकिंग नहीं थी यहाँ पर। आईडी चेक किया आप लोगों ने? सर हम करने वाले थे। इन्होंने कहा कि इनकी आईडी गाड़ी में है। हाँ, और सुबह लाकर दे देंगे। सुबह लाकर दे देंगे जी। बताइए कितना जानते हैं आप? देखिए, मैं किसी गुप्ता और ये अनाथ आश्रम के बारे में नहीं जानता। मैं तो 6 महीने पहले आया हूँ। सर, क्या मैं किचन में जा सकती हूँ? यूं मैं। आगे बताइए। बताया तो मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, बाकी तो मैंने इनसे ही सुना था। कैलाश जी, आप बहुत कुछ जानते हैं इस केस के बारे में, और कुछ बताइए जो जानते हैं। सर मैं यही जानता हूँ कि वो एक नामी व्यक्ति थे और उनका इस ऑर्फनेज के साथ कनेक्शन। सर ये सब मैंने अखबार में ही पढ़ा, इसके अलावा मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। बस ठीक। हाँ। प्रेम, ये प्रेम कौन है? ओ मैं प्रेम आहूजा। हाँ बताओ, कितना जानते हो? ओ मैं इस केस के बारे में तो कुछ नहीं जानता, पर लेकिन ये केस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं आपकी कुछ हेल्प करूं इसे सॉल्व करने में, मतलब कुछ भी। नहीं। मेजर रंजीत सिंह, बताइए सर। मैंने इस केस के बारे में सुना था, लेकिन उस वक्त मेरी ट्रांसफर डलहौजी से लद्दाख हो चुकी थी। और कुछ? बस इतना ही। हाँ। मिसेस सुमन महाजन। हाँ मैम, बताइए कितना जानती हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानती, आप मुझे इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। देखिए मैम, मैं आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे सामान्य पूछताछ कर रहा हूँ, सो प्लीज बताइए। इंस्पेक्टर, डू यू नो हु आई एम? आई एम मैजिस्ट्रेट। आप मैजिस्ट्रेट हो या जो भी, उससे मुझे क्या? और आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, वारंट समझिए? है आपके पास? मैं यहाँ किसी को गिरफ्तार करना है, जो वारंट लेकर आऊंगा। लोग इंस्पेक्टर, मैं इस केस से, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, आप बेवजह मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं? समय मैं आपका नहीं, आप लोग मेरा बर्बाद कर रहे हैं। अरे मैंने अभी बताया कि यहाँ किसी की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन एक इंसान ही है जो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा हो। कोई बात नहीं, I've done my job, और अब किसी की जान जाती है तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी। करते हैं। मिस्टर संजय। जी सर। मुझे आपके गेस्ट हाउस का हर एक कमरा देखना है, प्लीज दिखाएंगे? जी जी। आइए चलिए इस तरफ।
आपने उनको बताया क्यों नहीं? ये आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आपने उनको बताया क्यों नहीं? किस बारे में? यही कि उस रेस्टोरेंट का इनविटेशन कार्ड आपके पास था, जो वहां गिर गया था, मैंने पकड़ाया था। मेजर साहब आपको याद है ना? तब आप वहीं थे। मिस्टर कैलाश, शायद आप भूल रहे हैं मैं एक मैजिस्ट्रेट हूँ और ऐसे ये कॉरिडोर ऊपर से कनेक्टेड है, राइट? जी सर। हाँ, 4 कमरे ऊपर, 2 कमरे नीचे। जी। और ये कौन सा एरिया? जी सर, ये किचन है। किचन। जी। मिस्टर संजय, और कोई जगह या एरिया जो आप मुझे दिखाना चाहें? सब दिखा दिए सर। हाँ, बेसमेंट रहती है, बेसमेंट। बेसमेंट जी, कहाँ से उसका रास्ता? यहाँ आई। इस साइड? जी, इस हाँ, तरफ। रुकिए, मैं खुद चला जाऊंगा। थैंक यू। और हाँ, ऐसे इनविटेशन कार्ड मुझे मिलते रहते हैं। इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात है? बात बड़ी है छोटी की नहीं, लेकिन ये बात उन्हें बतानी जरूरी थी, आपने बताई क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी मामूली सी बात के लिए अपना वक्त बर्बाद करूं। वक्त बर्बाद हो रहा है। यहाँ किसी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। मिस्टर कैलाश, तमीज से। मैं बस एक छोटे से काम के लिए यहाँ आई हूँ और वो करके यहाँ से जाना चाहती हूँ बस। तो कहना है रीड माय बुक इन साइलेंस नाउ? कहना है? ठीक है, सब कुछ ठीक है संजय जी, मैंने सब कुछ चेक कर लिया। एवरीथिंग इज ऑल राइट। इन केस मुझे आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, देन आई विल कांटेक्ट यू। श्योर। मुझे एसपी साहब को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, कहना है? प्लीज। हाँ। ये आपका टेलीफोन खराब है क्या, चल नहीं रहा? अरे लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो पुलिस स्टेशन से फोन आया था। जी सर। तारे टूट गई होंगी। बर्फबारी में अक्सर ऐसा होता है। ठीक करवाइए भाई। इसका कनेक्शन बाहर से है क्या? जी सर, बाहर से। ठीक, मैं चेक करके आता हूँ। अनु, मैं मेन कनेक्शन चेक कर। शुगर है कुछ वक्त की शांति भी। अरे ये लाइट को क्या हुआ? मिसेस अवस्थी, मिसेस अवस्थी, कौन है? छोड़ो, छोड़ो। मिसेस महाजन, मिसेस महाजन, मिसेस महाजन, संजय, संजय। मिसेस महाजन के गले पर निशान था, यानी गला घोटकर मारा गया हूं। मिसेस अवस्थी, आप कत्ल के बाद सबसे पहले हॉल में आए। आपने कुछ देखा या सुना जरूर होगा, बताइए। जब मैं हॉल में तो बहुत अंधेरा था, किसी ने शायद लाइट बंद कर दी थी। खूनी नहीं की होगी, कुछ और बताइए जो आपने देखा या सुना। हाँ, वो किसी दरवाजे के बंद होने या छत खुलने की आवाज थी। खूनी ने जरूर आपको आते हुए देख लिया। उसने जैसे ही आपको देखा वो कमरों की ओर भागा। वो दरवाजा कौन सा था? आई मीन मैम, ऊपर का कि नीचे का? लेफ्ट, राइट, दाएं, बाएं, कुछ तो याद होगा ना आपको, बताइए। नहीं सर, मुझे सच में कुछ भी याद आपके कहने का मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक खून हुआ है और आप कह रही हैं आपको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, देख नहीं रहे वो परेशान है, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या लगता है आपको खूनी यही है? खून इसी ने किया है। मिस्टर संजय, क्या क्या लगता है आप ये भूल रहे हैं कि अभी यहाँ एक खून हुआ है, नीचे बेसमेंट में मिसेस महाजन की लाश पड़ी है। तो मुझे मेरा काम मत सिखाइए आप। और अभी जल्दी कुछ नहीं किया ना
तो अगली बारी आप में से किसी एक की होगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है मिसेस महाजन का उस केस से कनेक्शन था। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? जी, मैंने उनके पास वही इनविटेशन कार्ड देखा था जिस रेस्टोरेंट का आप जिक्र कर रहे थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कैलाश। मिस्टर संजय, क्या आप उनका बैग लेकर आएंगे? प्लीज। आपको नहीं लगता मुझे ये बात आपको पहले बतानी चाहिए? क्या? हाँ, अब तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मिसेस महाजन का उस केस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, तभी उनका ये हश्क हुआ। और अभी तो आप में से एक और है जिसकी जान को खतरा है। खतरा है? किसको खतरा है? मेजर साहब, लगता है आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने बताया था कि क्राइम सीन से हमें एक नोटबुक बरामद हुई और उसमें 3 चूहों का जिक्र था। अभी 2 चूहे मरे हैं, यानी 2 खून। अभी 1 चूहा बाकी है, जो कि आप में से भी कोई एक हो सकता है। एक और कौन इंस्पेक्टर? अरे माना कि मिसेस महाजन का उस केस से कनेक्शन था और वो मारी भी गई, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये जरूरी नहीं है कि हम में से किसी का भी हो। हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह मिसेस महाजन ने मुझसे बातें छुपाई, आप लोग भी छुपा रहे हो। इसलिए अब से मैं आप लोगों से जो कुछ भी पूछूं उसका सच सच जवाब चाहिए मुझे। मिसेस महाजन के कत्ल के वक्त आप लोग जहां कहीं भी थे, मुझे बताइए। मिसेस अवस्थी, आप किचन में थी? जी, मेरी आवाज सुनकर सभी यहीं आ गए थे। फिर सभी अलग अलग डायरेक्शन और अलग अलग जगहों से यहाँ हॉल में आए। संजय, तुम ऊपर कनेक्शन चेक करने गए थे? जी फिर मिसेस अनु चिल्लाई। सर, मतलब मैं मेन कनेक्शन चेक करने गया था, उसके बाद अनु चिल्लाई और मैं यहाँ आ गया, बस इतना ही। और ये काम इतना बड़ा था कि आपको इतना वक्त लग गया, है ना? सर, मैं वायर्स को रिकनेक्ट भी कर रहा था। प्रेम, बताओ कहाँ थे तुम? वो मैं किचन में था। वो क्या है ना कि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने वहां से एक सैंडविच उठाया और वो उठा के बेसमेंट में चला गया। और वो अनु जिसे कहते हुए सुना था, वहाँ ना बहुत सुंदर सा पियानो है और मैं बस उसे ही देखने गया था। तो तुम पियानो देखने गए? नहीं, मैं उसे प्ले भी कर रहा था। क्या? मतलब उसपे 3 ब्लाइंड माइंस की ट्यून प्ले कर। कौन सी? 3 ब्लाइंड माइंस। सुना आप लोगों ने? ये वहां से कौन सा ट्यून प्ले कर रहे थे? द 3 ब्लाइंड माइस, जिसका जिक्र उस कातिल ने किया है। तो आप तो बार बार कहते हैं 3 चूहे 3 ब्लाइंड माइस। नहीं, वैसे भी ऐसी सिचुएशन में कोई, आप में से किसी ने भी इसे प्ले करते हुए सुना क्या? किसी ने भी? हमने नहीं सुना। वो मैं बहुत धीरे प्ले कर रहा था और मुझे नहीं लगता कि किसी ने। क्या लगा रखा है तुमने? मजाक चल रहा है? गेम चल रहा है? कोई खड़े हो। तुम खुद को समझदार समझते हो या मुझे बेवकूफ? सच बताओ, कहाँ थे तुम? मैं सच ही कह रहा हूँ, मैं बेसमेंट में ही था और जैसे ही मुझे चिल्लाने की आवाज आई, मैं सीधा भागकर हॉल में आ गया। पहले तुम आए या संजय? उस वक्त बहुत अंधेरा था और मुझे कैसे पता होगा कि पहले कौन है और कौन बाद में? बैठो। रवि, कहाँ थे तुम? जी, मैं अपने कमरे में था। क्या कर रहे हैं? आराम कर रहा था, जिसके लिए कमरा लिया। आराम कर रहे हैं। मैंने ये आपको बताया कि यहाँ किसी की जान को खतरा हो सकता है? बताया? हाँ, बताया था आपने। उसके बावजूद भी आपको ऐसी सिचुएशन में आराम सूझ रहा था। देखिए, मैं बहुत थक गया था। सुबह मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो उसके बाद ये सब आप सुना। यहाँ करने क्या है? करते क्या है? मैंने आपको बताया तो, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। खड़े हुए। जी। स्टैंड अप! नहीं, क्या लगा रखा है आपने? मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, आप मुझे जवाब क्या दे रहे? दिमाग खराब है आपका? समझ नहीं आता क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? अरे करता क्या? करते क्या? टैक्सी चलाता हूँ मैं। टैक्सी ड्राइवर हूँ। टैक्सी ड्राइवर। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जी, मुझसे किसी ने पूछा नहीं। किसी ने पूछा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ बताना ही नहीं है। गॉड डैम इट! क्या कहा आपने? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? टैक्सी चलाता हूँ, बताया तो अभी। टैक्सी चलाते हैं, ड्राइवर हैं आप? वाह संजय साहब वाह,
बहुत खूब। हम सब पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक घटिया टैक्सी वाला भी मौजूद है, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अरे बताइए क्यों नहीं बताई? सर मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। आपसे पूछा नहीं और बताएंगे नहीं इतनी जरूरी बात। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कीजिए, से खूनी यही है। क्या बकवास कर रहे हो आप? नहीं, अगर मैं टैक्सी चलाता हूं तो इसका मतलब ये खून मैंने किया, मैं खूनी हूं। बात सिर्फ ये नहीं कि आप टैक्सी चलाते हैं। आइडिया आइडिया आपके पास? रवि एक मिनट, इनका नाम रवि है या नहीं हमें क्या पता। अरे कहां से आए, क्यों आए, क्यों आए यहाँ पर? इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कीजिए। अरे मुंह बंद कीजिए अपना, तमीज सीख के आइए पहले आप। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी आईडी गाड़ी में रह गई, वो तो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इस वजह से मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। रहने दीजिए, इत्तेफाक है। इतने महंगे गेस्ट हाउस में एक टैक्सी वाले का रहना इत्तेफाक हो गया? मैं मान ही नहीं सकता ये बात। पैसे रखते हैं यहाँ पे रहने के लिए, पैसे दिए थे तूने? हाँ, पैसे थे। हाँ तो खून कर देगा, पैसे दिए तो खून कर देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जैसे घटिया और नीच किस्म के आदमी ना आपके गेस्ट हाउस में केवल आपको लूटने और मारने आते हैं। मुंह बंद कीजिए, आवाज नीचे। ऐसे वैसे लोगों से क्या मतलब आपका? अरे ऐसे वैसे मतलब तेरे जैसे घटिया। ये सूट बूट पहनने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। और माफ करना, आप जैसे लोगों ने तो गरीबों का खून पी रखा है। इसमें अमीर गरीब क्या है? ये खून तो आप ही कर सकते हैं। क्या बकवास कर रहा है? हाँ और नहीं तो क्या? कौन सा आपके चेहरे पर लिखा है कि आप खूनी नहीं? तमीज से बात कर मुझसे। बात आपने की थी, आवाज नीचे। खून की बात की थी। कहेंगे आप दोनों। इंस्पेक्टर साहब आपको आईडी चाहिए ना? मैं अभी आपको आईडी ला कर देता हूं। अरे पकड़िए इंस्पेक्टर, भागेगा भागेगा। अरे ये दरवाजा क्यों बंद है? चलो अपनी सीट पे जाओ, चलो जाओ, आईडी लेकर आता हूं। सर ये दरवाजा तो सच में जाम। वाह मिस्टर संजय, अगर आपको याद हो जब मैं आया था मैंने आपको तभी बोला था कि आपके दरवाजे के बाहर काफी बर्फ जमा हो रही है, उसे साफ कर देते, लेकिन नहीं किया आपने। सर मैं कर ही रहा था, फिर ये सब हो गया। क्या कर रहे थे आप? आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपकी वजह से मैं फंस गया हूं खूनी के साथ। और इंस्पेक्टर साहब आप खड़े क्या है? गिरफ्तार कीजिए से खूनी यही है। चुप रहेंगे आप? हमारे बीच में खूनी बैठे सर, चुप रहिए। क्या लगा रखा है? किसे गिरफ्तार करना है और किसे नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। इट्स माय ड्यूटी नॉट योर्स। और आप आराम कर रहे थे, आगे बताइए क्या कर रहे थे? जी उसके बाद मैंने अनु जी के चिल्लाने की आवाज सुनी, तो खोल की तरफ आता तो देखा कि सभी वहां पर पहले से मौजूद थे सिवाय मेजर साहब। मेजर साहब, तो मेजर साहब आप कत्ल के बाद सबसे आखिर में हॉल में, इतने वक्त से आप कहां थे सर और क्या कर रहे थे? I was in my room. रूम में क्या कर? मैं अपने रूम में था। I was doing something personal. क्या मैं जान सकता? Something personal क्या है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने रूम में था, अपना कुछ निजी काम कर रहा था। मुझे लगता है इतना जानना आपके लिए काफी है। जी नहीं सर, मुझे वो सब कुछ जानना है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ खूनी को पकड़ना मुझे मजाक करने नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? Do you think that I am the murderer? सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अपना सवाल अपने पास रखिए। I have spent 25 years in Indian Army. 25 साल दिया मैंने देश की सेवा में। आप और आपका डिपार्टमेंट मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता। कैलाश जी, आप जानना चाहते हैं ना कि मैं इन पुलिस वालों को क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि इनके जैसे एक यंग पुलिस ऑफिसर ने एक टेररिस्ट से भरे ट्रक को इसलिए जाने दिया क्योंकि उन्होंने रिश्वत में एक विस्की की बोतल और कुछ पैसे दे दिए थे। 12 innocent Indian died in a terrorist attack in Qajar. न्यूज तो पढ़ते होंगे आप, ये न्यूज भी पढ़ी होगी आपने। करप्ट है ये, सर से लेकर पैर तक एकदम करप्ट। इधर आइए, इधर आइए। वो पहाड़ी के ऊपर वो इंडियन फ्लैग देख रहे हैं? Those old terrorists were killed over there by my Indian army, not by any policeman. इसलिए किसी भी आर्मी ऑफिसर पर सवाल उठाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए, बिकॉज हम सिविलियन की जान लेते नहीं, उनके लिए अपनी जान देते हैं। We army men will live for our country and we die in the pride of India's protection. सर,
I truly appreciate your devoted service to the Indian Army. But कुछ ऑफिसर्स की गलती की वजह से आप पूरे डिपार्टमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते. And for now, this is not a debate between army and police. अभी यहाँ एक खून हुआ है और मुझे अगला खून रोकना है. So please sir, try to understand और मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं. क्या कर रहे थे? ये दारू पी रहा था. ये क्या? कनेक्शन चेक करने गए किचन. कैलाश, आप बच्चों मुझे बताएंगे आप कहाँ? जी मैं अंदर डाइनिंग हॉल में था. क्या कर रहे थे? मैं वहाँ एक किताब लेने गया था, वो मुझे मिली नहीं. तो वहाँ पर बैठकर खत लिखने लगे. वो कमरा मैंने अच्छे से चेक किया है, वहाँ कोई खत नहीं था. खत मेरे पास दिखाइए. सर, वो मेरा पर्सनल खत. दिखाइए. प्रिय सुनीता. बस ये कौन है? सुनीता कौन है? जी वो आपको जानने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ करने क्या है? सर मैं अपने किसी निजी काम से आया था. वो निजी काम जान सकता हूँ मैं? जी वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं है. मिस्टर कैलाश, मुझे नहीं लगता अगर मैं आपकी जगह होता तो अनुजी चिल्लाई होती तो मैं पहले इस खत को इस तरह फोल्ड करता और फिर जेब में डालता और फिर यहाँ आता. सर आप में और मुझ में बहुत अंतर है. वो खत मेरे लिए जरूरी था, इसीलिए मैं लेकर आया. जरूरी था इसलिए लेकर आए. आप ये पहले से जानते थे ना कि मिसेस महाजन का उस केस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और ये यहाँ पहले भी आ चुके हैं ना? जी बताए थे. आ चुका हूँ तो कुछ नहीं. वेल डन कैलाश, काफी अच्छी प्लानिंग थी आपकी. इन्होंने पहले कंफर्म किया कि मिसेस महाजन का उस केस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं, और जैसे इन्हें कंफर्मेशन मिली इन्होंने मौका ढूंढा और मौका मिलते ही इन्होंने उनका खून कर दिया. क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? अरे आपके मन में जो आता जा रहा है आप बोलते जा रहे हैं. पहले इन्हें बोला, फिर इन्हें मुझे बोल रहे हैं आप. चलो ठीक है, एक वक्त के लिए माना कि खूनी में क्या सबूत है आपके पास? किस बेसिस पर आप अरेस्ट करेंगे मुझे? सबूत बेसिस एक जवाब ढंग से दिया आपने मुझे. सबूत और बेसिस खोज रहे हैं और करने क्या है, करते क्या है, कुछ बताया आपने? और ये कौन है? कौन है? सुनीता कौन है? हाँ बताइए अब कौन है सुनीता? एक ही बात है. बताइए. प्रेमिका है. ये बात आप मुझे पहले भी बता सकते थे. अपनी प्रेमिका का ढिंडोरा कौन पीटता सर? इंस्पेक्टर साहब अब बेवजह सब पर शक कर रहे हैं. हाँ बेवजह ही सब पर शक कर रहा हूँ. बेवजह ही यहाँ एक खून हो गया है और बेवजह ही नीचे बेसमेंट में मिसेस महाजन की लाश पड़ी है. सब कुछ बेवजह ही है. मेरे कहने का मतलब है आपने क्या बताया था? आप सब याद कीजिए, सर ने क्या बताया था कि खूनी 20 से 21 साल का लड़का है जो मेंटली अनस्टेबल है. और सर हम नहीं जानते, हम सब जानते हैं ना कि यहाँ सिर्फ एक ही आदमी है ऐसा. और वो ये इसने किया. पकड़ लीजिए इसे. मैंने कुछ नहीं किया. और आप? मैं पागल नहीं हूँ. अरे पागल है तू. आप सब लोग मिले हुए ना मुझे बच्चा समझ के फंसाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कुछ नहीं किया. मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई कुछ नहीं किया. मैंने 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 कुछ नहीं किया. हाँ ठीक है ठीक है. इंस्पेक्टर आप कहिए ना, आप इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे. मैं अभी किसी को गिरफ्तार नहीं करूंगा. उसके लिए मुझे और सबूत लगेंगे. अनु क्यों बचा रही है इसे? क्यों बचा रही हो? संजय वो एक बच्चा है. अरे बच्चा नहीं है. नहीं है मैम, वो 20 से 21 साल का है. अरे क्यों नहीं कर सकता है? मैं भी 20 से 21 साल का होता ना, मैं तो कर देता हूँ. इधर देखिए, किसने किया खून?
लग गए। ठीक, आप सभी डाइनिंग हॉल में जाकर वेट कीजिए। चलिए। लग गए। डाइनिंग हॉल में? हाँ, जहाँ खत लिख रहे थे। चलिए। संजय तुम भी अरे मैं क्यों बनूं? प्लीज। कोई जरूरत हो तो बताना मुझे। बताइए। सर आपको सच में लगता है ये खून प्रेम ने किया होगा? उसके पास पूरा मौका था। पर सर ये जरूरी तो नहीं कि खूनी छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का भी तो हो सकता है। कैसे? आपने बताया था कि उस बच्चे को बाद में अडॉप्ट कर लिया गया था और वो आर्मी में भी रह चुका है और आर्मी वाले अक्सर आर्मी बैकग्राउंड से ही होते हैं। हो सकता है कि उसने अपने घर परिवार में अपने साथ घटी उन घटनाओं के बारे में बताया हो और उसके परिवार वालों में से किसी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। आप मेजर की बात कर रहे हैं? जी हम देख ही चुके हैं कि उन्हें पुलिस और जुडिशरी सिस्टम से कितनी ज्यादा नफरत है। ठीक, अभी देखिए। आइए। मेजर है ना? मेजर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये पहले से मालूम था कि किसी व्यक्ति का तकनीकी तौर पर सफाई से कत्ल कैसे किया। और मिसेस महाजन के कत्ल के वक्त वो कहाँ थे? वो अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। हो सकता है वो ना पी रहे, वो धीरे से हॉल में आए होंगे। उन्होंने देखा कि वहां मिसेस महाजन बिल्कुल अकेली बैठी है। वो आए और उन्होंने दूसरा रवि प्रसाद इकलौता ऐसा शख्स है जो इस गेस्ट हाउस में विदाउट बुकिंग आया, जिसके पास आईडी प्रूफ तक नहीं है। कह तो रहा है कि वो टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन इसका फैसला नहीं किया जा सकता। और कत्ल के वक्त कहाँ था वो अपने कमरे में आराम कर रहा था। आराम, जबकि मैंने बताया कि यहाँ किसी की जान को खतरा हो सकता है और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही आदमी आराम कर सकता है, जो खुद कातिल है। नमस्कार सुधांशु। अच्छा भाई जी मैं यहाँ थिएटर में था यार। ना अभी चल ही रहा है, बस 5-10 मिनट को और है। अब बात करते हैं कैलाश की। वो यार उनके पास है। कैलाश ये पहले से जानते थे कि मिसेस महाजन का उस केस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं, यानी वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है और कहाँ नहीं वो अच्छे से जानते हैं। और कत्ल के वक्त कहाँ थे वो डाइनिंग हॉल में थे और खत लिख रहे थे। ये बात कुछ हंस नहीं हुई। से मेल खाती है जो उस दुर्घटना में बच गया। और कत्ल के वक्त कहाँ था वो नीचे बेसमेंट में पियानो प्ले कर रहा। और कौन सी ट्यून? द थ्री ब्लाइंड मैन, जिसका जिक्र उस कातिल ने किया। हालांकि उसे प्ले करते हुए किसी ने सुना नहीं, हो सकता है वो प्ले ही ना कर रहा। वो दबे पांव हॉल में आया, उसने देखा कि वहां मिसेस महाजन अकेली, उसे मौका मिला और फिर उसने For your kind information, Mrs. अवस्थी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई।
मिस्टर गुप्ता के कत्ल के वक्त यानी कल शाम कहाँ थे? उन्होंने आपको बताया था वो गेस्ट हाउस का सामान लेने गए थे। हम गेस्ट हाउस चला रहे हैं सर। सामान लेने गए थे, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि क्या कर रहे थे और कितना ही जानती है आप उन्हें? 2 साल से जानती हूँ। लव मैरिज हुई है हमारी। खानदान, घर बार, क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना पता है कि संजय अनाथ। सही कहा, वो अनाथ। आईडी चेक की थी मैंने उनकी। आप जरा खुद ही सोचिए, द लिटिल एंजल ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चा। और आखिर में आती हैं आप, मिसेस अनुश्री अवस्थी। मैं खून क्यों करूंगी सर? मैं कोई खूनी नहीं हूँ। मैंने कोई क्यों नहीं कर सकती आप? बहुत कुछ किया है आपने। कल शाम कहाँ थी? मैं किचन का सामान लेने गई थी, मैंने बताया। आप इस गेस्ट हाउस में नहीं थे। और मिस्टर गुप्ता के साथ भी आपके डायरेक्ट कनेक्शन है। उनके लाश के पास से आपके गेस्ट हाउस का एड्रेस मिला है। और मिसेज अवस्थी, मिसेज महाजन के कत्ल के वक्त कहाँ थी आप? किचन में, जो कि सबसे करीबी एरिया है हॉल। आप चुपके से हॉल की तरफ गए। आपने देखा कि वहां मिसेस महाजन के अलावा और कोई नहीं है और आपने उनका गला पकड़ा तब तक जब तक उनकी सांसें नहीं। आप फौरन भागते हुए किचन में और चीखी और ऐसा दिखाया कि कुछ जानती ही नहीं। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं सर। मैं आपको कितनी बार कहूँ, मैं कोई खूनी नहीं हूँ। मैंने कोई खून नहीं किया है। इसका फैसला भी हो जाएगा। सबको बाहर बुलाइए। चलिए, आप सभी बाहर आ जाइए। हम सभी क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे। ये पुराना तरीका है, मौत के वक्त तो जहाँ पे होता वहीं है। हाँ, सही कहा, लेकिन एक बदलाव है। आप सभी एक दूसरे की जगह, I mean, हाँ, कैलाश, आप प्रेम की जगह लेंगे। प्रेम, तुम संजय की, और संजय तुम रवि की, और रवि तुम मेजर साहब की, और मेजर साहब आप कैलाश की जगह लेंगे। और मिसेज अवस्थी आप किचन में ही जाएंगे। याद रहे, आप लोग तभी बाहर आएंगे जब मैं आपको आवाज, मेरी आवाज पर ही जा सकते हैं आप लोग। इंस्पेक्टर साहब, आप किसकी जगह लेंगे? मैं मिसेस महाजन की जगह लूंगा। जल्दी। मिसेज अवस्थी, बाहर आ जाइए। आपने बुलाया सर? बैठो। खूनी का पता चल गया क्या? कौन है खूनी? हाँ। सर, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैंने सच में कोई खून नहीं किया। मैं कोई खूनी नहीं हूँ। मैं क्यों खून करूंगी सर? आप उसी ऑर्फनेज में म्यूजिक की टीचर, ये बात छुपाई आपने मुझसे। आपको क्या लगा? पता नहीं चलेगा मुझे? बताइए, क्या लगा आपको? वो बैठ जाइए। मैंने भी आपको कहा बताया कि मैं भी आप ही का स्टूडेंट। पहचाना? पूजा, वो तो याद होगी ना आपको? वो भी आप ही की स्टूडेंट और
मेरी बहन जैसी थी। सुधीर, वाओ मैम, व्हाट अ मेमोरी मैम। फिर तो आपको ये भी याद होगा मैम कि आपके ऑर्फनेज छोड़ के जाने के बाद हम बच्चों ने आपको कुछ खत लिखे थे। पूजा ने आपको 2 खत लिखे थे, याद है? नहीं, कोई बात नहीं। आई एम मैम। पहले खत में लिखा था, डियर मैम, हम बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। आपकी सुनाई हुई हर एक कविता हमारे लिए जीवन का सार है मैम। मैम सुधीर तो आपकी सुनाई द 3 ब्लाइंड माइस जब भी सुनता है तो चूहे बनने की नकल उतारने लगता है। 3 ब्लाइंड माइस सी हाउ दे रन, 3 ब्लाइंड माइस सी हाउ दे रन। मैम, हमारे यहाँ ना विदेश से कई मेहमान आने वाले हैं और वो हमारे लिए काफी सारे तोहफे भी लेकर आएंगे। मैम, कभी कभार आप ही हमसे मिलने आया कीजिए ना, प्लीज मैम। ये पहला खत था। दूसरे खत में लिखा था, मैम, ये विदेशी लोग बहुत खराब है मैम। ये हमें बहुत परेशान करते हैं मैम, बहुत परेशान करते हैं। ये हमें रोज मारते हैं मैम, रोज मारते हैं, डांटते हैं मैम। हम बता नहीं सकते मैम, क्या क्या नहीं कर सकते मैम। मैम, ये हमें गंदी निगाहों से देखते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, हमें गलत तरीके से छूते हैं मैम। एक दिन तो इन्होंने दीदी के कपड़े तक फाड़ दिए मैम। कभी तो हमें सिगरेट से जलाते भी हैं। मैम, हमारे रोज यहाँ पिट कर जी रहे हैं मैम, पिट कर जी रहे हैं। यही डर लगता है कि जाने आज ही हमारे से क्या करेंगे। ये काफी है मैम, जो हमें बचा सकती है। हम आएंगी ना मैम, हमें बचाएंगी ना? बताइए ना, आप आएंगी ना, हमें बचाएंगी ना? हम हर रोज इसी उम्मीद में जीते हैं कि एक रोज आप आएंगी, हमें बचाएंगी। आप आएंगी ना मैम, आप हमें बचाएंगी ना, आप आएंगी ना? लेकिन नहीं आए आप। क्या कर रही है? घबराहट में मेरे हाथों गोली चल गई ना, खामखाई मारी जाएंगी आप। फिंगर ऑन योर लिप्स। ऐसे में मार तो मैं आपको पहले ही देता, लेकिन आप तो जानती है मुझे बचपन से ही ये चोर पुलिस का खेल खेलना कितना पसंद है, कितना मजा आता है इसमें। आई लव इट। आप वहां क्यों खड़ी है मैम? यहाँ आइए ना प्लीज, बैठिए। आइए ना मैम, बैठिए ना, आइए। अरे आना। कहाँ थे हम लोग? हाँ, आप आए नहीं मैम।
आप आए नहीं तो एक रोज रवीश गुप्ता ने हम सबकी आवाज दबाने के लिए हमें एक कमरे में बंद किया और आग लगा दी। इधर देखिए मेरी आंखों में, जानती है इस दुनिया में सबसे दर्दनाक और खौफनाक मौत कौन सी होती है? चल कर लूंगा उस रोज मैं तो बच गया था, लेकिन उन सबकी चीख, उठ के चिल्लाहट आज भी मेरे कानों में गूंजती है, कानों में गूंजती है। पिछले 2 सालों से मैं उन नवाजों से भागता जा रहा हूँ, लेकिन कहीं शांति नहीं मिले मुझे, कहीं शांति नहीं मिले। पर मिलेगी भी क्यों? वो आग तो कभी बुझे नहीं, वो तो यहाँ धधक रही है आज भी। मैं तो सिर्फ चूहे बनने की नकल उतारता था, लेकिन आप लोग, आप वो रवीश गुप्ता और ये सब चूहे हैं। ये देख रहे हैं? ये सुमन महाजन जानना चाहती हैं? ये मैजिस्ट्रेट होने से पहले उस केस की इन्वेस्टिगेशन हेड थी। रवीश गुप्ता के साथ मिलकर इसने उनकी सजा कम करा दी। क्यों? ये रेलवे रस्तों के 2 कड़ी के शेष के लिए चूहे सब मुसीबत का बादल फटता नहीं कि सब के सब अपने दिलों में छुप जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूं। नहीं, मैं एक चूहे को उसके दिल से बाहर निकालूंगा। लेकिन आप लोग तो पहले से मरे हुए ना? आप लोग तो लाशें हैं, पहले से मरी हुई लाशें, ऐसी लाशें जो सिर्फ सांस ले रही। मैं तो उनकी सांसें रोकना चाहता हूँ। और आप? कल तो टूट गई मैं, बोला मुझे जोड़ना भी आता है? जुड़िए। मेरी बात सुनो। मुझे वो खत मिले थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मुझे पहला खत मिला तो मैं बहुत बीमार हो गई थी। उसके बाद मैं हफ्तों तक हॉस्पिटल में थी, और जब मुझे दूसरा खत मिला तब तक रवीश गुप्ता जेल जा चुका था, और मुझे लगा कि उसे तीर की सजा मिल चुकी है। सजा मिल चुकी है उसे? इतने बड़े गुनाह की इतनी छोटी सी सजा नहीं, सजा मिलेगी नहीं उसे। सजा तो मैंने दी है उसे मार कर। और अब तो भी मरेंगे, अब क्यों नहीं मरेंगे? मारूंगा मैं। मेरी बात सुनो सुधीर। हाँ, मैं मानती हूँ मैं गुनहगार हूँ, मानती हूँ मैं, लेकिन मैं उन लोगों के जैसी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पिछले 10 सालों में कोई सजा नहीं मिली। क्या लगता है तुमको? क्या लगता है कि पिछले 10 सालों से वो आवाजें तो तुम्हारा पीछा कर रही? सुधीर,
सालों से मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ कि काश काश मैं तुम लोगों की मदद कर पाती, काश मुझे वो खत पहले मिले होते, काश मैं वहां आई होती, काश मैं तुम सबको बचा पाती, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई सुधी, कुछ नहीं कर पाई। पर सुधी, तुम तो जानते हो ना अपनी अनुराग को, मैं तुमसे, तुम सब बच्चों से मैं कितना प्यार करती थी तुम सबसे। मैं तो और परहेज से तुम सबको निकाल कर एक नई दुनिया दिखाना चाहती हूँ। कुछ नहीं कर पाई। तुम ठीक कहते हो सुधीर, सारी गलती मेरी, सारी गलती मेरी है सुधीर, पर अगर तुम चाहो को तो बता, सुधीर, मतलब मेरी कविता अधूरी रह जाएगी। नहीं सुधीर, ऐसा कुछ नहीं। तीन चूहों का अंत जरूरी, अंत सिर्फ मौत से होता है। नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? और आज मैं अपनी कविता पूरी करने जा रहा हूँ, मैं पूरी करने जा रहा हूँ। 3 blind my 3 blind my 3 blind my जैसे नहीं थे सुधीर, तुम अलग थे सुधीर, अलग थे तुम। हम सब चूहे, बिना पूंछ वाले चूहे।